नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं केशव राय, जो आपको हर समय साहित्य, संगीत और सिनेमा के बारे में उनकी हस्तियों से रूबरू करवाता हूं। लेकिन आज एक ऐसा विषय है जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारी राष्ट्रभाषा से जुड़ा हुआ है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और राजभाषा भी है, दोनों ही हैं। अभी हाल ही में हमने उत्तर प्रदेश की बोर्ड की परीक्षा में 10 लाख विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए हैं। तो इस तरह का समाचार पढ़कर हमें बहुत दुख हुआ है। कहना चाहिए सभी को दुखी किया इस समाचार में कि हिंदी का जो प्रमुख प्रदेश है वहाँ से 10 लाख विद्यार्थी इस तरह से फेल होना, क्योंकि उत्तर प्रदेश भक्तिकाल से हिंदी के बारे में जाना जाता है। जैसे भक्तिकाल में सूरदास, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास जी और साहित्य जगत के बड़े बड़े मूर्धन्य साहित्यकार, पत्रकार जिन्होंने साहित्य को समृद्ध किया है, हिंदी को समृद्ध किया है, वो भी उत्तर प्रदेश से हैं। और जब ये ऐसा समाचार आता है तो बहुत ही दुख होता है और चिंता का विषय होता है। आज एक राज्य में ये इस तरह की घटना हुई है तो आने वाले भविष्य के प्रति हम बहुत चिंतित हैं कि अन्य राज्यों में भी कहीं ऐसा ना हो। अगर ऐसा होगा तो हमारी राष्ट्रभाषा पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी। आज हम हिंदी, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको लेकर संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा उसमें शामिल करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषा हैं: स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज़, अरबी और अंग्रेजी। और हम 7वीं भाषा हिंदी को शामिल कराने के लिए प्रयासरत हैं। हम एक तरफ विश्व स्तर पर अपनी भाषा को ले जा रहे हैं और हमारे भारत में, और वो भी प्रमुख प्रदेश हिंदी का, वहाँ ऐसी स्थिति है। ये बहुत ही निंदनीय और बड़ा दुख हुआ हमको इस बात को लेकर। तो हमने कहा क्यों नहीं आज इस बारे में बातचीत की जाए। फिल्म इंडस्ट्री में भी हमने देखा है, हम फिल्म इंडस्ट्री में हर वर्कशॉप या सेमिनार जो लेखकों के होते हैं वहाँ इस बात को उठाते हैं कि आपको, लेखकों से कहते हैं कि आपको फिल्म इंडस्ट्री ने पैसा दिया, प्रसिद्धि दी और इतना सब कुछ मान सम्मान मिल रहा है और आप देवनागरी में स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखते हैं। वो कहते हैं कि कंप्यूटर की वजह से हमको बहुत ईजी होता है। अरे कंप्यूटर तो आज आया है ना। अगर हम धार्मिक सीरियल और जो पहले की फिल्में सब देवनागरी में ही स्क्रिप्ट लिखते थे, लेकिन आज भी देखिए हरिवंश राय बच्चन, साहित्य जगत के इतनी बड़ी हस्ती, उनके लड़के अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार, वो आज भी फिल्म की स्क्रिप्ट देवनागरी में मांगते हैं और लेखक देते हैं। तो हर लेखक को अपनी भाषा से इतना प्रेम होना चाहिए कि वो देवनागरी में स्क्रिप्ट लिखे। ये हम कई बार आवाज़ उठाते हैं और उस पर विचार भी फिल्म इंडस्ट्री के लेखक करते हैं। इसी प्रकार से साहित्यकार, हर साहित्यकार जो साहित्य में आज इतनी मेहनत कर रहा है, कहानियाँ लिख रहा है, उपन्यास लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, यात्रा वृत्तांत लिख रहा है, संस्मरण लिख रहा है, इतनी किताबें आ रही हैं और हिंदी में आ रही हैं और बिक भी रही हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं। आज जैसे आप देखते हैं सोशल मीडिया पे भी आज हिंदी का वर्चस्व है, लेकिन ये घटना ने हमको बहुत दुखी किया है। इसी तरह से हमने एक फिल्म बनाई है हिंदी पर एक फिल्म बनाई है 14 सितंबर, और 20 मिनट की लघु फिल्म है। वो लघु फिल्म में हमने ये दिखाया है कि हिंदी जब बाहर निकलती है, भ्रमण करती है और आपस में लोगों को बातचीत करते हुए देखती है, और जब वो साइन बोर्ड जब आसपास घूमती है महानगरों में और जगह, तो वो रोमन में बोर्ड लिखे होते हैं, वो बहुत दुखी हो जाती है कि एक तरफ तो मुझे राष्ट्रभाषा मानते हैं ये और राजभाषा भी मानते हैं सरकार की तरफ से, उसके बावजूद मेरी ऐसी दशा और दिशा। तो वो चिंतित होती है और वो कहती है, सोचती है कि विदेशों में भाषा के प्रति इतना प्रेम, और हमारे यहाँ जो एक प्रमुख भाषा हिंदी है उसको देश के अधिकांश लोग बोलते हैं, समझते हैं, और यहाँ पर वैसा असर नहीं दिखता है, तो वो आत्महत्या करती है। लेकिन आत्महत्या करते करते उन्हें एक साहित्यकार रोक लेता है
फिर वो हॉस्पिटल में भर्ती होती हैं, वहाँ पर कई प्रयास किए जाते हैं कि उनको ठीक करने के लिए। आखिरकार 14 सितंबर आता है और 14 सितंबर पर टीवी में पूरे देश में जो हिंदी का पखवाड़ा और हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से, संस्थानों की तरफ से, तो वो कवि कहता है कि अब तो उठ जाओ, तुम्हें जो शिकायत है कि तुम्हें लोग नहीं मानते हैं, तुमसे नहीं प्रेम करते हैं, देखो टीवी कितने लोग प्रेम करते हैं। पूरा देश आज खुशी से झूम रहा है हिंदी भाषा को लेकर, तुम्हारे सम्मान को लेकर। वो उठती है धीरे धीरे और कहती है, मुझे मालूम है आज हिंदी दिवस 14 सितंबर है, तो ये साल में एक दिन ऐसा उत्सव, ऐसी खुशी क्यों? अपनी भाषा से साल में एक बार ही प्रेम करते हैं। और वो कहती है कि आज तो तुमने मुझे बचा लिया, इस बार मैं बच गई हूँ, अगले बार नहीं बचूंगी। तो आज जो उत्तर प्रदेश की घटना है, उससे बड़ी घटना हो गई। हमारे बच्चे और उनके पेरेंट्स चाहते क्या हैं? आज हमें जितना दुख हो रहा है, आज उनके माता पिताओं को दुख नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। वही भारत में ही पैदा हुए। जब ये रिजल्ट आते हैं कि हिंदी में 8 लाख बच्चे फेल होते हैं और दूसरे और भी राज्यों को मिला के 10 लाख हो गए, अभी हमने देखा है, और ज़्यादा अभी तो गणना की नहीं है, नहीं तो ये और ज़्यादा पहुँचेगा। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? और जो हमारी फिल्म में जो कलाकार हैं, मुश्ताक खान हैं, NHD के कलाकार प्रकाश भाटिया, थिएटर के बहुत बड़े कलाकार हैं, और टेलीविज़न की बहुत बड़ी स्टार हैं, लोकप्रिय स्टार स्निग्धा अकोलकर हैं, और विजेंद्र विजय हैं, और इस तरह से कलाकार हैं। और लेखक में केशव राय और राजेश राठी हैं, निर्माता में केशव राय, ब्रिजेश खंडेलवाल, गणेश खंडेलवाल भी कहते हैं उन्हें, और इसी तरह से हमारे DOP हमारे दोस्त हैं, साहित्य प्रेमी हैं, दीपक पांडे जी हैं, निर्देशक राजेश राठी हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी फिल्में की हैं उन्होंने। तो हम सब ने मिलकर एक प्रयास किया है, और निश्चित रूप से ये फिल्म इतना असर करेगी कि जो हमारी भाषा हिंदी है, ये भाषा ही नहीं है, ये हमारे भारत की संस्कृति है, संस्कृति की संवाहक है, ये हमारा इतिहास है, हमारा गौरव है और हमारा भविष्य है। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, चिंता करना चाहिए कि आने वाले दिनों में इस तरह का नहीं हो। नहीं तो हो सकता है हिंदी को लेकर पहले आंदोलन हुए हैं और फिर हमें आंदोलन करना पड़ेगा। हमें आंदोलन हमारे दौर में वेद प्रताप वैदिक जी का याद आता है, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने संसद में ये आवाज़ उठाई थी कि PhD उन्होंने हिंदी में करना चाहिए थी और उन्हें मना किया गया था। आखिरकार संसद में बहस चली और ये सरकार को मानना पड़ा, तो जब से हिंदी में PhD भी हो रहा है। तो मेरा यही कहना है, अगर ये चीज़ें नहीं सुधरती हैं तो निश्चित रूप से हम कोई आंदोलन को तैयार हैं। आप भी हमारे साथ रहिए, हमें सुझाव दीजिए, और आने वाले दिनों में जब ये कोरोना काल खत्म होगा, निश्चित रूप से हम उन 8 लाख बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, कुछ हज़ारों तक तो पहुंचेंगे। कि आखिर तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती है? तुम किस बात पर जी रहे हो कि तुम हिंदी में अच्छे नंबर ले आए और अंग्रेजी में अच्छे नंबर ले आए और हिंदी में फेल हो गए? मतलब एक वो शब्द बोलने में भी मुझे कोई डर नहीं है कि शर्म से डूब बनना चाहिए। अपनी भाषा में फेल हो रहे हो तुम, क्या है ये? और उनके माता पिता को तो और ज़्यादा सोचना चाहिए। मतलब समाज में कहने का मतलब ये कि उनको अपने आप में गौरव महसूस नहीं करना चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, अंग्रेजी में बात करता है। नहीं, आप अपनी भाषा को भूल रहे हैं, उसमें फेल हो रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। तो आगे ऐसा भविष्य में ना हो, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हम भी एक प्रयास करेंगे। आपका भी हमें सुझाव दीजिए, और अब हम रुकेंगे नहीं। और हमारी 14 सितंबर इस हिंदी दिवस 14 सितंबर में रिलीज करेंगे, और अगर सरकार हमसे ये फिल्म मांगती है तो हम सहर्ष उनको देने को तैयार हैं। और वो इस फिल्म को गाँव में, स्कूलों में, कॉलेजों में चलाए और बताए कि भाषा भी एक अपने आप में सम्मान महसूस करती है। हमारी भाषा हिंदी, हमारी संविधान की जो 22 भाषाएं हैं, उनको साथ लेकर 21 भाषाओं को साथ लेकर चल रही है। हिंदी भी अकेले अपने बल पर इतनी समृद्ध नहीं हुई है, सभी भाषाओं को मिलकर समृद्ध होती है। भारत या अंतर्राष्ट्र की कोई भी भाषा है, अकेले अपने बल पर इतना विकास और विकसित नहीं हो सकती है। अन्य भाषाओं के शब्द और सबको साथ लेकर चलती है तो समृद्ध होती है,
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लोकप्रिय होती है, लोगों के दिल और दिमाग में बैठती है। धन्यवाद, नमस्कार।